नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट व्यू एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। एक बड़ा XRP होल्डर ने 29 मिलियन XRP टोकन को बिटस्टैम्प नाम की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे भेज दिया है। ये तब हुआ है जब XRP की प्राइस घट रही थी। लगता है कि इस बड़े XRP मालिक को ट्रेडिंग का XRP बेचने का कुछ प्लान है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इस आर्टिकल में बात हो रही है कि आने वाले क्वार्टर 4 में होने वाला बिटकॉइन हार्विंग किस तरह से बिटकॉइन के प्राइस पर असर डाल सकता है। स्मार्ट मनी का मतलब है वो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स जो समझदार होते हैं और अच्छे डिसीजन लेते हैं। ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन को हार्विंग में पहले खरीदना चाहिए क्योंकि इससे प्राइस बढ़ सकती है। बिटकॉइन का हार्विंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें हर 4 साल में नए बिटकॉइन की सप्लाई को आधा कर दिया जाता है, जिससे कि डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस भी बढ़ सकती है। इसलिए कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर अभी बिटकॉइन खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं। उम्मीद है कि हार्विंग के बाद उसके प्राइस में सुधार होगा और उनको फायदा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। IRS ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल रिलीज किया है जो डिजिटल एसेट के ब्रोकर्स के लिए रिपोर्टिंग रूल्स के लिए है। इसका मकसद डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन और ब्रोकर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करना का है। इन रूल्स के तहत ब्रोकर को डिजिटल एसेट से जुड़ी ट्रांजैक्शन की जानकारी प्रोवाइड करनी होगी जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए रिपोर्टिंग की तरह होगा। IRS डिजिटल एसेट मार्केट में सही टैक्स कंप्लायंसेस को इंश्योर करने का पर्पस रखती है। यह कदम दिखाता है कि IRS क्रिप्टोकरेंसी की चेंजिंग लैंडस्केप की चैलेंजेस को एड्रेस करना और इनके टैक्सेशन को स्ट्रक्चर तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। पीप कॉइन क्रिप्टोकरेंसी के इन्वेस्टर्स ने एक मौके का फायदा उठाया और मार्केट में गिरावट के दौरान टोकन्स के करीब $5,29,000 के प्राइस के साथ खरीद लिया। इस कदम से इन्वेस्टर्स ने दिखाया है कि उनमें इस प्रोजेक्ट पर भरोसा है। हालांकि हाल ही में मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखे गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। हांगकांग के रेगुलेटर ने एक नया और बहुत बड़ा कदम लिया है। उनका प्लान है कि वो बॉन्ड मार्केट में कुछ नया डाल के देखे, वो है टोकनाइजेशन। अब ये टोकनाइजेशन क्या होता है? देखो, जैसे हम लोग पुराने फोटो एल्बम को डिजिटल में बदलते हैं, वैसे ही ये बॉन्ड्स को भी डिजिटल फॉर्म में लाने का आइडिया है, यानी कि बॉन्ड्स को एक तरह का डिजिटल टोकन में कन्वर्ट करना। इस आइडिया का एक फायदा यह होगा कि ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसेस आसान हो जाएगा, मतलब काम छोटा करेंगे और सब कुछ जल्दी हो जाएगा। अब टोकनाइजेशन का यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ होता है, जिससे कि सब कुछ सिक्योरली रिकॉर्ड हो सके। हांगकांग के सिक्योरिटी एंड फ्यूचर कमीशन लोग भी एक्साइटेड है और सोच रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी बॉन्ड मार्केट में कितना फायदा कर सकती है। अगर ये आइडिया काम आया तो बॉन्ड मार्केट में खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, ट्रेडिंग आसान हो जाएगी और लोगों के लिए भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन के गिरावट का बड़ा कारण है यूनाइटेड स्टेट में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के चिंता, यानी कि इन्फ्लेशन। इससे बिटकॉइन के मार्केट में पहली बार ही बड़ी गिरावट सामने आई है। बिटकॉइन की प्राइस कम होने का सीधा रास्ता है अमेरिका के इकोनॉमिक माहौल से, जहां पर महंगाई को लेकर के चिंताएं बढ़ रही है। इस खबर से समझा जा सकता है कि क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में कैसे बाहरी इकोनॉमिक फैक्टर के प्रति कितनी कमजोरी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। टेथर एक क्रिप्टोकरेंसी है जो स्टेबल कॉइन के रूप में प्रयोग की जाती है। टेथर ने अपने लिक्विडिटी क्वेश्चन के बारे में जानकारी जारी की है, जो उनके पास USDT टोकन को सपोर्ट करने के लिए रखे गए पैसे का अमाउंट होता है। रिपोर्ट के जरिए टेथर उनके रिजर्व के बारे में चिंताओं को दूर करने और टेथर की स्टेबिलिटी के बारे में विश्वास बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि यह ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट टेथर के यूजर्स और इन्वेस्टर के बीच भरोसा बढ़ाने में मददगार साबित होगी। तो चलिए बढ़ते अपनी आखिरी न्यूज़ की तरफ। ARK इन्वेस्ट और 21 शेयर्स ने मिलकर एक इथेरियम फ्यूचर ETF के लिए एप्लीकेशन दी है। इस कदम का मेन पर्पस SEC ने बिटकॉइन फ्यूचर ETFs में इंटरेस्ट दिखाई थी। अगर इससे मंजूरी मिल गई तो यह ETF इन्वेस्टर को इथेरियम के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एक्सपोजर पाने के लिए एक नया तरीका देने वाला है, जिससे कि बाजार को एक बड़े रेंज के इन्वेस्टर्स के लिए खुल सकता है। फाइलिंग क्रिप्टो दुनिया में एक ऐसा ट्रेंड का हिस्सा है जहां पर और भी कंपनीज क्रिप्टो बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए रेगुलरिटी मंजूरी के बीच भाग रहे हैं। लेकिन याद रहे, मंजूरी की कोई गारंटी नहीं है और SEC एप्लीकेशन को ध्यान से देखेगी, फिर फैसला लेगी। तो आज के न्यूज़ में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।